नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर श्रृंखला हमारी चल रही थी। नीच ग्रह फल अध्याय, किंतु आने वाली 26, 27 और 28 मार्च को एक ग्रह युति होने वाली है, जिसको योग के रूप में बोला जाए तो इसको अंगारक योग कहा जाता है। वैसे कहा जाए तो ये राहु और मंगल की युति है वृषभ राशि के अंदर। महत्वपूर्ण क्यों है, यह ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके ऊपर आप लोगों के साथ ये चर्चा आरंभ हम कर रहे हैं। राहु अपनी उच्चस्थ राशि, राहु की 2 राशियां अलग अलग स्थानों पे 2 ऋषिवरों ने उच्च राशि बताई। प्रथम राशि मिथुन, द्वितीय राशि वृषभ। देश काल वातावरण, भौगोलिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियों के परिवर्तन के कारण से ऋषियों ने ऐसा अनुमान लगाया। मिथुन राशि ऋषि पराशर द्वारा और वृषभ राशि वराहमिहिर के द्वारा उच्चस्थ राशियां बताई गई हैं। कारण राहु की अपनी एक विशेषता है, सामाजिक परिस्थितियों से कैसे लाभ लिया जाए। आदिकाल के अंदर वह छल बल माना जाता था, लेकिन जब आधुनिक युग आया तो उसको समय की जरूरत के अनुसार देखा जाने लगा। इसी कारण से वृषभ राशि वराहमिहिर के कथन अनुसार उच्च राशि मानी गई और वृषभ राशि के अंदर ही मंगल राहु दोनों समान अंशों पर 27 तारीख को मूलतः, 26 तारीख को आंशिक तौर पे और 28 तारीख को दोनों के अंशों में दूरी बढ़ती हुई योग बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस दिन सामान्यतः ग्रहों की युति कई बार परिणाम नहीं देती। उसकी सूक्ष्म गणना है, किसी दिन वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि कई बार ग्रहों की युति होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं आता, किंतु यहाँ पर जो ग्रहों की युति है उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाए तो जिसको क्रांति और शर, डेक्लिनेशन, तो वो भी उस दिन दोनों ग्रहों की समान अवस्था के ऊपर, समान अंशों के ऊपर विद्यमान है। ये एक किसी घटना का संकेत दे रहे हैं। दोनों की डेक्लिनेशन, दोनों की क्रांति बहुत शर और क्रांति बहुत ही नज़दीक के अंशों पर आके उस दिन मिलेगी। एवं राहु को नियंत्रण में रखने वाले दैत्य गुरु शुक्र उस दिन पूरे
तरह से अस्त हैं। तो ऐसा अनुमान प्रतीत होता है कि उस दिन राहु मंगल की जो युति है वो कोई आकस्मिक घटना जो कि अप्रिय हो ऐसा लेके आ सकती है। घटनाएं तीन प्रकार से व्यक्ति के जीवन के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। उसके लिए धातु मूल जीव अगर धातु के अंदर ग्रहों की युति बने तो भौतिक संसाधनों के ऊपर किसी प्रकार की समस्या आती है। मूल के ऊपर बने तो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, और जीव पे बने तो व्यक्ति के संबंधित संबंधियों पे, प्रियजनों पे समस्याएं देखने को मिली है। ये युति मूल में हो रही है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग इस समय पे किसी प्रकार से शारीरिक व्याधियां अपने चरम पे जाएंगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि अभी समय बहुत सुरक्षा के लिए बना हुआ है। अपना ध्यान रखना चाहिए, घर में रह के जैसे जैसे औषधियाँ वितरण सब लोगों में हो जाए तब फिर काम पे सरकार की आज्ञा अनुसार बाहर निकलना चाहिए। अन्यथा ऐसा ना हो कि हम किसी आपदा को बहुत ही सूक्ष्म समझ रहे हैं और वो आपदा कोई बड़ी बन जाए। किंतु एक इसमें अच्छी बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति मंगल राहु को अपनी पंचम दृष्टि से देखकर बचाव पैदा कर रहे हैं, बचाव उत्पन्न कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि परामर्शीय दृष्टि, नवम दृष्टि धर्म और आदेश की दृष्टि कहलाती है। क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से राहु मंगल की युति को देख रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बड़े वृद्ध ऐसा परामर्श हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं जिससे कि इस आपदा से, इस समस्या से थोड़ा बचाव हो सके। किसी भी ग्रह के सूक्ष्म परिणाम देखने के लिए आगे जाकर नवांश स्थिति बहुत महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि सूक्ष्म गणनाएं वहां से आरंभ होती है। नवांश स्थिति में मंगल राहु दोनों ही मिथुन राशि के अंदर विराजमान है। मिथुन राशि एक संचार की राशि है, तो कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी गलत बयान के कारण से, अफवाह के कारण से कोई समस्या आ सकती है। इसमें एक बहुत ही सकारात्मक बिंदु है कि बृहस्पति इस युति को देख के बचाव पैदा कर रहे हैं, अर्थात कोई समस्या तो आने की संभावनाएं रहेंगी, किंतु उससे बचाव भी उत्पन्न हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से।
वृषभ राशि के अंदर जब ये युति पैदा हो रही है और ये चतुर्दशी का दिन रहेगा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, 3 दिन ये युति बनी रहेगी। किंतु 27 मार्च को ये युति बिल्कुल ही सन्निकट अंशों से बनेगी। क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, देवी दुर्गा कवच के पाठ करने चाहिए। निरीह प्राणियों को अर्थात चींटी हुए, मकोड़े हुए, जो अक्सर पार्क के अंदर पेड़ों के आसपास अपना भोजन ढूंढते हैं, तो उनके लिए कुछ जिस प्रकार से हम सुबह अपने स्वास्थ्य के लिए किसी उद्यान के अंदर, किसी पार्क के अंदर घूमने जाते हैं तो थोड़ा दाना डालते हैं, इसी प्रकार से उनके लिए दाना डालिए, जिससे इस युति का फल कम से कम हम पर, आप पर, सभी पर पड़े। वृषभ राशि जिसके लगन में है उनको शारीरिक रूप से, और जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में है उनको मानसिक रूप से थोड़ा विचलित करने का एक योग बन रहा है। इसके अलावा अन्यथा जिस भाव के अंदर वृषभ राशि विद्यमान है उस भाव से संबंधित किंचित या थोड़ी अधिक पीड़ाएं देखने को प्राप्त हो सकती हैं। किसी भी पीड़ा को दशा, योग और गोचर अधिक और कम बनाने के लिए योगदान प्रदान करता है। यदि किसी की दशा राहु मंगल से संबंधित बनी हुई हो तो उनके ऊपर आंशिक प्रभाव आने की एक अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु इसमें भयभीत होने की कोई अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। केवल सावधानी, ईश्वर का नाम, निरीह प्राणियों के लिए दाना, देवी दुर्गा का कवच, विष्णु सहस्त्र नाम करने से लाभ प्राप्त होगा। वैसे भी इसको देवगुरु बृहस्पति देखकर एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। पुनः दोबारा आप लोगों के साथ साझा कर देते हैं। 26, 27 और 28 मार्च को ये युति बनी रहेगी, किंतु 27 मार्च को ये युति बहुत ही नज़दीक अंशों से, निकट अंशों से, समीप अंशों से बनेगी। इसका ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार की अफवाह में पड़ने से बचिए। अपने अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। संक्रमण से बचने के लिए जो व्यवस्था ने, प्रशासन ने, शासन ने आदेश दे रखे उनका पालन करिए, जिससे आपका, हम सबका बचाव हो सके। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। इस खंड के बाद पुनः हमारे 2 ग्रहों की नीचस्थ राशि फल आप लोगों के साथ साझा करेंगे और फिर उसके तदुपरांत जो नई जानकारी होंगी आप लोगों के लिए साझा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।